अब खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे के जन्मोत्सव की रही सुहाग नगरी में धूम। सुहाग नगरी स्थित मंगल पांडे पार्क में हुआ आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सदर विधायक मनीष असीजा, महापौर कामनी राठौर, गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव संग तमाम भाजपा नेता एवं समाज सेवी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्राह्मण महासभा के मंडल अध्यक्ष रवि शर्मा ने की। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने मंगल पांडे जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष को बयां किया। कार्यक्रम में संजीव उपाध्याय, ठाकुर मोहन सिंह, दिनेश शर्मा, अरविंद पचौरी, संतोष शर्मा, प्रदीप शर्मा उर्फ गुड्डा पहलवान, विक्रम पचौरी, चार्ली बघेल, नीटू शर्मा, पूनम शर्मा, सुनील मिश्रा, राम नरेश कटारा, अशोक गर्ग सहित तमाम भाजपा के स्थानीय निवासीगण मौजूद रहे। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं सुनिए। आखिरकार उसे लगाया गया, लेकिन अन्य जो मूर्तियां मामूली होने लगी, वो मूर्ति आराम से अच्छी जगहों पर लगी। लेकिन मंगल पांडे जी के छोटा सा पार्क, लेकिन जंग लड़ाई तो जीती, लेकिन लगता नहीं कि छोटी लड़ाई जीती। बिल्कुल, वास्तव में 2007 से मंगल पांडे की मूर्ति लगाने के लिए लड़ाई लड़ी गई। सभी समाज सेवी और पत्रकार बंधुओं का पूरा सहयोग रहा। काफी लंबा, करीब 18 वर्ष से ये लड़ाई चली, क्योंकि बसपा सरकार थी। बसपा सरकार में वहाँ के नेताओं ने इस प्रतिमा को लगने नहीं दिया, लेकिन हमने बसपा रही या सपा रही या भाजपा रही, सब सरकारों में प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन आज उनको ये सम्मान मिला है तो ये ठीक है। लेकिन इससे भी हम उनको सम्मान देने के लिए, भारत रत्न दिलाने के लिए एक मुहिम छेड़ेंगे कि मंगल पांडे को भारत रत्न दिया जाए। उसके लिए केंद्र सरकार से जो भी होगा ज्ञापन या जो भी कार्रवाई होगी, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और इसी तरीके से जो आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये भव्य कार्यक्रम है और सभी लोगों के सहयोग से ये प्रतिमा यहाँ लगी। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूँ, उन्होंने हर कार्यक्रम को एक अच्छा कार्यक्रम छापा, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, पूरे क्रांति के इतिहास में जो अमर शहीद मंगल पांडे जी का स्थान है, वो पूरे विश्व में अप्रतिम उदाहरण है। जिस समय अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया में उनका राज्य था, ऐसे समय जब भारत माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था और अंग्रेजों का क्रूरतापूर्वक शासन चल रहा था, तब मेरठ छावनी से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसका नाम था अमर शहीद मंगल पांडे। मैं आपको अनेक क्रांतिकारियों के और क्रांतियों के इतिहास बताता हूँ, लेकिन ये पहली ऐसी क्रांति वीर की कहानी है जिसमें मंगल पांडे जी स्वयं को जलाकर और क्रांति के वेदी में, क्रांति की सजी हुई संविधाओं के अंदर कूद गए और उससे जो ज्वाला भड़की वो 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम था। उसको आग देने वाले, उसको क्रांति को शुरुआत करने वाले, और वो थे अमर शहीद मंगल पांडे। और उसकी कीमत थी आत्म बलिदान, सुनिश्चित आत्म बलिदान। ऐसे अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमा, मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस होता है कि वर्ष 2008 में हम लोगों ने तत्समय की नगर पालिका में ये मकराना से सफ़ेद पत्थर की एक भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया था। समय कालखंड, परिस्थितियां ऐसी भारत विरोधी कहनी चाहिए कि मानसिकता के लोग नगर पालिका में रहे कि ये प्रतिमा कहीं ना कहीं जिस स्थान पे होनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँची। और वर्तमान में इस प्रतिमा को बाकायदा दुग्धाभिषेक कर शुद्ध करके, और हमारी जो इस समय की मेयर साहिब हैं श्रीमती कामनी राठौर जी और हमारे सभी माननीय पार्षद, वर्तमान बोर्ड ने इसको एक अच्छे स्थान पर स्थापित कराया है। और आने वाले समय में स्थल का और विकास हो, और इसके पीछे संघर्ष करने वालों में विशेषकर में संजीव उपाध्याय जी का, अशोक गर्ग जी का नाम, वैसे तो बहुत लोगों ने, रविंद्र शर्मा जी, सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया। शायद फलिया जी आप भी उसमें बहुत आगे रहा करते थे, कल की बात लगती है, लेकिन आज हम सबके लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में शायद अमर शहीद मंगल पांडे जी की ऐसी मूर्ति हो या ना हो, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि
अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कोटि कोटि इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि उनका बलिदान न हो तो आज हम सब स्वतंत्रता की वातावरण में सांस न ले रहे होते। देखिए, क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के आज जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग सुहाग नगर में ये पार्क है जहाँ पर मंगल पांडे जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पर जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। मंगल पांडे जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, माननीय विधायक जी ने बताया, उस समय 1857 में अगर किसी ने क्रांतिकारी की चिंगारी लगाई थी तो वो मंगल पांडे जी हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। और आज हम जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो आज उनकी वजह से, मंगल पांडे जी की वजह से आज हम इस वातावरण में रह रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। और जैसे कि बताया कि ये जो प्रतिमा है लगभग 18 वर्ष तक हमारे नगर निगम में रखी रही, लेकिन इस प्रतिमा को कहीं भी उचित स्थान नहीं मिला। हमारे सभी पार्षदों ने, खास करके हमारे सुनील शर्मा जी, मिश्रा जी ने इस प्रतिमा के लिए हमारे बोर्ड में हमने स्वयं बोर्ड में रखवा करके और यहाँ जो सुहाग नगर है इसमें स्थापित करवाया है। और हमारे जो संजीव उपाध्याय जी हैं और हमारे अशोक गर्ग जी हैं, लंबे समय से जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, उनको मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह निरंतर हम सब लोग क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का जन्मोत्सव मनाते रहें और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज अपने नगर के अंदर और एक जिस तरह से क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये एक अपने में अजूबा इसलिए है कि देश के लिए बहुत सारे लोग शहीद हुए, लेकिन उस समय जो वातावरण था, पूरे देश 100 साल तक लगभग उस समय गुलामी की जंजीरों में बंधा था। उस समय गाय की जो चर्बी जो उसमें उस कारतूस में लगी थी, तो गौ माता का और सनातन का जो उनके अंदर खून था, तो उन्होंने इसके पीछे वहाँ एक चिंगारी वहाँ से शुरुआत की और उन्होंने पूरे देश के अंदर इस तरह का एक माहौल खड़ा किया, तारीखें निश्चित हुई और वहाँ से जो चिंगारी लगी वो क्रांतिकारियों की एक फौज बनी पूरे देश के अंदर। और धीरे धीरे जो आज हम 1947 में आज़ाद हुए, उनके पीछे स्वर्गीय मंगल पांडे जी, क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का ही विशेष योगदान रहा। प्रमुख व्यक्ति थे। उसमें भी एक जो कमी रही थी, जिसके पीछे हमारा देश 100 साल तक गुलाम बना रहा, कि जो अनुशासन की कमी रही, जो समय निश्चित हुआ था, उस समय अगर उसी समय पर पूरे देश के अंदर इस तरह का आंदोलन शुरू होता तो निश्चित रूप से जो 100 साल और हमें गुलामी के बिताने पड़े, वो गुलामी के दिन नहीं बिताने पड़ते। ऐसे स्वर्ग क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। धन्यवाद।